चलिए तो आज मैं आज आपसे शुरू कर रहा हूँ वापस। जो पहला टॉपिक हमारा पिछले हफ्ते जो हमने किया था उसके अगले पार्ट में, जो कि मैं बहुत खुद एक्साइटेड हूँ इस बात को आपके बीच में शेयर करने के लिए। देखिए, ये जो भी चीजें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, और वो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो किसी के लिए मुश्किल हो, और कोई ऐसा हार्डशिप नहीं है। यहाँ पे सिर्फ बातों को समझने वाला मामला था। उसमें से हमने पिछले हफ्ते कुछ टॉपिक किए और 20 बातें थी। बाकी के रिमेनिंग टॉपिक में आज आपके बीच में शेयर करने वाला हूँ। और मैं पहले वालों को रिव्यू तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं सीधा अपने उस पर आ जाता हूँ जहाँ पे मुझे आगे आपके बीच में शुरुआत करनी है। रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। और मुझे वैसे बोलने की जरूरत नहीं, शब्दों में ही इतनी पावर है और शब्दों में इतनी समझ है कि जब तक हम जिम्मेदारी नहीं लेते तब तक हमारा काम आगे नहीं बढ़ता। आइए थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहता हूँ इसके ऊपर। कहते हैं अगर लीडर बनना हो, एक अच्छा लीडर बनना हो, तो लीडर बनने का मतलब ये नहीं है कि कोई वो तेज आवाज में बात करे। वो है जो जिम्मेदारी लेता है, वो लीड करता है। और कहते हैं कि जिम्मेदारी लेना किसी एक लीडर का सबसे पहला सिद्धांत है, और बिना लीडर के कोई पहचान नहीं है। जब आप जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं होते, तो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जब लोग जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, तो तभी हम कहीं ना कहीं किसी और के ऊपर ब्लेम करते हैं। क्योंकि जब हमने जिम्मेदारी नहीं ली है तो हमारी आदत होती है कि कहीं ना कहीं हम किसी और के अंदर कमियां निकालते हैं, या कभी कभी हम लोग अपने फैमिली को भी ब्लेम करते हैं, कभी कभी हम तकदीर को दोष देते हैं। लेकिन ये तभी होती है, जिम्मेदार आदमी के सामने कोई चीज बाधा होती ही नहीं है। देखो, रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ही है कि आदमी खुद वो जिम्मेदारी लेता है कि वो हालात अपने ढंग से बनाए, अपने ढंग से अपने काम को आगे बढ़ाए। जिम्मेदारी लेना मतलब बिना रुकावट के वो तमाम लक्ष्य पार करना जो उसने सोचे हैं। जैसे देखिए, अभी मान लिया मैं अगर ये कहता हूँ कि आपने एक गोल सेट किया कि भैया मेरे को इस महीने हमें इस बिजनेस में इस लेवल को पार करना है। किसी को ईगल जाना है, किसी को रनर जाना है, किसी को विनर जाना है, किसी को गोल्ड जाना है, किसी को स्टार गोल्ड जाना है, किसी को पर्ल जाना है। अगर वो एक उचित गोल है, देखो अनुचित अगर कोई भी प्लान करेंगे चीजें तो वो मेटलाइज नहीं होगी। लेकिन अगर उचित गोल है, एक अगर एप्रोप्रिएट आपने प्लान किया हुआ है जो एक सही दिशा में है, तो वो पूरा करना उस व्यक्ति के लिए बिल्कुल प्रैक्टिकल पॉसिबल है जो जिम्मेदारी लेता है। अब अगर देखिए, यहाँ पे जो मैं आज आपके सामने जो भी बातें रख रहा हूँ, पिछले हफ्ते भी जो भी बातें मैंने आपके सामने रखी है, वो ऐसी कमियां जो कहीं ना कहीं हमारे साथ हम लोग उस कमियों के साथ, उन गलतियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। कभी हमें उसका एहसास होता है, कभी उसका एहसास नहीं होता है, कभी हम लोग उसको बहुत इग्नोर कर देते हैं। तो ये जो कमियां हमारे भीतर होती है, सबके भीतर होती है, उन कमियों को समझना और उस कमियों को दूर करना, ये मेरा लक्ष्य है। तो एग्जैक्टली जिम्मेदारी, देखो अगर कोई लीडर ने सोच लिया कि मुझे अगर ईगल से रनर जाना है, तो फिर ऑब्स्टिकल कोई होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि वो अगर एक लीडर जो है, वो उसका काम है उसको उस तरह से प्लान करना कि वो उस लेवल को पूरा कर पाए। अब मान लिया कोई कहता है सर यहाँ पे हमारे यहाँ पे पीयूसी काम नहीं कर रहा है, ये फिर कहीं ना कहीं वो एक्सक्यूज आ गया। सर इसने मीटिंग नहीं दी, वो मिला नहीं, उसने मेरी काउंसलिंग नहीं की, यहाँ पे कंपनी ने ये पॉलिसी चेंज कर दी, कंपनी का प्रोडक्ट्स कुछ आ जाता तो मैं ये कर लेता। तो ये चीजें, ये एक्सक्यूज हो गए, बहाने हो गए। जिम्मेदार लीडर कभी भी इस तरह के बहानों में यकीन नहीं रखता। अगर ठान लिया, अगर सोच लिया, तो फिर वो काम पूरा होना चाहिए। ये हुआ जिम्मेदारी का मतलब। वो किसी और के ऊपर ब्लेम करे, अप लाइन, डाउन लाइन, क्रॉस लाइन, ये लाइन वो लाइन, तो फिर वो जिम्मेदारी नहीं। मेरे ख्याल से मैं आपको जो आज बात कहना चाहता हूँ वो आपको मेरा बात समझ में आ रही होगी। अगर मैं आपको ऐसे कहूँ कि जनवरी महीने से लेकर जुलाई महीने तक हमने जो भी बिजनेस का जो भी लेवल अचीव किया, उसका अगला लेवल सभी के लिए अप्रोप्रिएट सूटेबल गोल है, बिना किसी से पूछे और बिना किसी से बताए। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के हालात क्या है ये मुझे पता है, आप क्या कर रहे हो ये भी मुझे पता है, बिजनेस का क्या पॉलिसी चल रही है ये भी मुझे पता है, इस महीने टारगेट्स क्या है ये भी मुझे पता है, आपको अगस्त में कितना काम करना चाहिए ये भी मुझे पता है, सितंबर में आपका क्या गोल होगा ये भी मुझे पता है। मैं हजारों और लाखों से पूछूं इसके बजाय ये बिल्कुल क्लियर है कि कम से कम जो मिनिमम गोल है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर ठान ले
कि वो उसको अगले लेवल पे पहुंचना है तो वो अगले लेवल पे बहुत आराम से पहुंच सकता है। नहीं पहुंच रहा है इसका मतलब वो उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। अब कोई कहता है मेरा तो इतना बड़ा लेवल है, मेरी टीम काम नहीं कर रही है, ये भी आप ही की जिम्मेदारी है। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई काम करता है, कोई नहीं करता है, कोई क्या करना चाहता है, कोई किससे बात नहीं कर रहा है, किसी को कोई सपोर्ट मिल रहा है, किसी को कुछ दिक्कतें आ रही है, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदार लोग जो है ये इन सब चीजों में यकीन नहीं रखते कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। वो कहता है कि जो करना है वो करके रहता है। कोई आपको काम सौंपे तो आपको कहेगा आपको ये करना चाहिए, है ना, उसकी बजाय आप स्वयं वो काम करें। मतलब कोई कहे, कोई कहे मेरे को तो किसी ने कहा ही नहीं, अरे कहा क्यों, कहना क्यों पड़ रहा है? ये आपका बिजनेस है, ये आपका अपना बिजनेस है, आपको कोई दूसरा क्यों कहे? फिर चाहे वो अपलाइन, फिर चाहे वो हमारी कंपनी, चाहे हमारे वेंडर्स, फिर चाहे वो कोई और कुछ भी हो, चाहे आपकी फैमिली हो, कोई आपको क्यों कहेगा आपको क्या करना है? कहने की जरूरत पड़े ही क्यों? वैसे जिम्मेदार लोगों के साथ ये बात लागू नहीं होती कि मुझे करना पड़ेगा या मुझे कोई कहता तो मैं कर लेता। गलत है। किसी के बिना कहे अगर हम काम को पूरा कर लें, वो काम है, वो है जिम्मेदारी। अगर बिजनेस की जिम्मेदारी नहीं लोगे तो घर की जिम्मेदारियां उठाते उठाते जवानी में बूढ़े हो जाओगे। ये बात बिल्कुल पक्का तय है, क्योंकि आपका बिजनेस आपकी जिंदगी को बहुत सरल और बहुत आसान बनाने के लिए किया गया है। तो अगर आप यहाँ पे जिम्मेदारी नहीं लोगे तो फिर आप अपने जीवन में बाकी कामों को कितना मुश्किल कर दोगे, ये मुझे बताने की जरूरत है, मुझे आपसे समझाने की जरूरत है। और कहते हैं कि 3 चीजों को फॉलो करो, जो 3 R है, 3R। रेस्पेक्ट फॉर सेल्फ, खुद को आप सम्मान दो। रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, दूसरों को भी सम्मान दो। और रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल योर एक्शन। अब आप अपने जितने भी काम है उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपको खुद को लेनी चाहिए। जिम्मेदार लोग भीड़ से अलग ही अपना नाम और अपनी पहचान बना लेते हैं। अब यहाँ पे जब बहुत सारे साथियों के बीच में हम बातचीत करते हैं, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, आपको बताने की और पूछने की जरूरत, बहुत सारे लोग अपने आप सामने आ जाते हैं, अपने आप हाईलाइट होते हैं अपने आप। क्योंकि वो जब काम कर रहे होते हैं वो किसी चीज में आगे बढ़ के काम कर रहे होते हैं, वो लीड कर रहे होते हैं, तो उनकी पहचान बन जाती है। जो पीछे छुपे रहते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके भीतर कोई ना कोई ऐसी बात है जिससे वो आगे नहीं आ रहे, कहीं ना कहीं वो बचना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो वंचित रहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी अपने कंधे पर नहीं ले रहे। तो यहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। यस सर, यस सर, मेरा काम होना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति जो फिल्म में काम करना चाहता है, फिल्म में एक नया एक्टिंग का रोल करना चाहता है, और वहां पे मान लिया उसको एक रोल असाइन होता है, फिल्म में उसको काम करते हैं, उसको एक पेमेंट मिल जाता है, तो उसको एक तय कर दिया जाए कि सर आपको इस फिल्म में काम करोगे, आपको नया आर्टिस्ट है, बोले आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे, ये आपका रोल है। अब वो जो आर्टिस्ट है उसके मन में क्या इच्छा है कि मुझे इस फिल्म में जो काम मिले वो ज्यादा से ज्यादा काम मिले, या बोले यार मुझे तो 10 लाख मिले, मेरा रोल तो 3 मिनट का है टोटल पूरी फिल्म में, तो मैं ज्यादा काम करूं ही क्यों? तो उस आर्टिस्ट का जो बिहेवियर होता है, जो एटीट्यूड होता है, वो ये होता है कि सर मुझे ज्यादा काम दो, मुझे ज्यादा बड़ा रोल दो, मुझे ज्यादा, बोला मेरी पहचान जाएगी, मेरा नाम होगा, मेरे को मतलब शोहरत मिलेगी, मेरे को लोग जानेंगे, मुझे चाहे कितनी मेहनत करनी पड़े। आप 10 लाख की जगह मुझे 8 लाख दे देना चलेगा, 5 दोगे तो भी चलेगा, आप कम कर दो चलेगा, रोल छोटा मत करो। वो रोल बड़ा करने के लिए तो जान लगा देता है। जिम्मेदार लोग भी जिम्मेदारी लेने के लिए जान लगा दे, ये काम है जिम्मेदार लोगों का। जिम्मेदारियों को उठाने से क्यों घबराता है? वो एक बात कही ना कि जिम्मेदारियों को उठाने से क्यों घबराता है? जिंदगी में यही तो इंसान को हुनरमंद बनाता है। मतलब कहते हैं अगर आप जिम्मेदारी लोगे तो सब काम अपने आप सीख जाओगे। मतलब हर काम को करने की जिम्मेदारी, कि लोगों को प्लान दिखाना है, खुद बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, मीटिंग करनी है खुद बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, फॉलो अप करना है खुद बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, लोगों को ऑनलाइन फॉर्म फिटिंग करनी है खुद बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, लोगों को बिलोड़ा विजिट करानी खुद बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, लोगों को ट्रेनिंग के लिए फॉलो करना खुद बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। पहल करनी चाहिए, मतलब पहल करनी चाहिए, बल्कि अपलाइन पे बोलना चाहिए सर ये काम तो आप मुझे दीजिए, मैं काम को हैंडल करता हूँ, मैं देखता हूँ, अगर मुझे कोई जरूरत लगेगी, आवश्यकता लगेगी तो मैं आपसे संपर्क करूंगा, आपसे सपोर्ट ले लूंगा। लेकिन जिम्मेदारी खुद को लेनी चाहिए। अगला जो मेरा टॉपिक है वो है काउंसलिंग।
जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी भी है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये हमारा जो इस सब्जेक्ट में हम किसी भी टॉपिक में बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है जहाँ पे आपको मुझे कम से कम 3 या 4 सेशन मुझे करने होंगे। बट आज एक मोटी मोटी समरी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। काउंसलिंग हमेशा पहले दिन होनी चाहिए, क्योंकि आप एक बिजनेस करते हो, आपको हर महीने की क्लोजिंग होती है, वेरी फर्स्ट डे, पहले दिन। ये एक परंपरा बन जानी चाहिए, ये एक आदत में आ जाना चाहिए, ये सिस्टम में सेट हो जाना चाहिए कि आप पहले दिन काउंसलिंग आप करते हो। इसके लिए न पूछना पड़े न बताना पड़े, कहते हैं कि भाई पहला दिन है मतलब काउंसलिंग करनी है, और उसके बाद ही काम की शुरुआत करनी है, ताकि आपको क्या करना है ये पता हो। अगर आपको क्या करना है ये नहीं पता, आपने बिना पता किए अगर काम करोगे तो गलत दिशा में बढ़ने के पूरे चांस है। बिजनेस की जानकारी लेना और उसकी परिपक्व योजना बनाने के लिए काउंसलिंग बहुत ही जरूरी है। यानी जानकारी, यानी कि नीचे लोगों से जानकारी लेने की क्या हो रहा है और उसके ऊपर योजना बनाना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। जिस तरह से एक सही इलाज के बिना कोई भी आदमी को ठीक नहीं किया जा सकता, तो कहते हैं डॉक्टर अगर किसी मरीज को ठीक करना चाहता है तो जब तक उसका सही ट्रीटमेंट नहीं करेगा वो ठीक नहीं कर पाएगा, या कोई बीमारी कुछ और है इलाज कुछ और कर दे तो वो उसका इलाज नहीं हो पाएगा। ठीक उसी तरह से बिना काउंसलिंग के आप बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो इसका मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि ये एक तरह से आप किसी भी आपके बिजनेस में किसी का भी इलाज कर रहे हो, उसको रिपेयर कर रहे हो, उसको ठीक कर रहे हो, उसको अंजाम तक पहुंचा रहे हो, तो ये तभी पॉसिबल है जब आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होगी। एक अच्छा काउंसलर वो है जो अपेक्षित लक्ष्य तय करवा देता है। अब जैसे लोग कई बार मुझे पूछते हैं कि सर मेरे को अगस्त महीने में मेरे को क्या प्लान करना चाहिए, सितंबर में हम क्या कुछ प्लान करें, आप कुछ मुझे योजना बताओ। तो मैंने कहा सर आप पहले बताओ आपने क्या सोचा है। बोले सर इस बार सोचा तो ये है, सर मुझे इस बार एमरल्ड जाना है, मुझे स्टार एमरल्ड जाना है। तो आपके पास क्योंकि उसकी योजना आपके अपने पास है, और एक सही काउंसलर, अगर आप अपनी टीम के साथ सही काउंसलिंग अगर कर रहे हो तो आप अपने टीम के गोल वो सेट करवा सकते हो। देखो यहाँ पे अपेक्षित वर्ड जो मैंने दिया है, अपेक्षित का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि आप ऐसी बात कर लो, ऐसा प्लान कर लो जो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल चीजों पे बात नहीं करनी। प्रैक्टिकल जो पॉसिबल है कि इस महीने बिजनेस को मैं दुगना कर सकता हूँ, 50% ग्रोथ ला सकता हूँ, 100% ग्रोथ ला सकता हूँ। सितंबर में महीने में जैसे पूरे हिंदुस्तान काम करता है, और अगर कोई डबल ट्रिपल कर सकता है बिजनेस को, क्योंकि सितंबर में हमारे पास बहुत बड़े टारगेट्स होते हैं, बड़ी तैयारी होती है, डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना व्हाटएवर, जो भी आपके बिजनेस में कितना वैक्यूम है आपको ज्यादा पता है। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि मुझे ये लेवल अचीव करना है, तो आप अपनी डाउनलाइन को एक सही योजना के तहत और सही तरीके से आप वो डाउनलाइन को वो गोल सेट करवा सकते हो। अब गोल सेट कराने का मतलब ये नहीं कि आपने किसी को ऑर्डर दे दिया कि नहीं सर इस बार तेरे को रॉयल्टी पाना है, इस बार तेरे को ईगल आना है। तो ये ऑर्डर देने वाला काम नहीं है, ये आप तरीके से, यानी इस तरीके से अपनी टीम की काउंसलिंग करें कि उनका गोल सेट हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये कि वो जरूरी नहीं कि आप जो जो चाहते हो सबका वैसा सेट हो जाए। हो सकता है कि किसी का जो आपने सोचा है उससे ज्यादा बड़ा प्लान आ जाए, हो सकता है किसी का आपने जो सोचा उससे थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है उस व्यक्ति के ऊपर, वो कितना फ्री है, वो कितना टाइम देगा, वो कितना एक्साइटेड है, उसके पास किस तरह की टीम में नए लोग आए हैं, उसकी अभी खुद ने अपनी क्या स्ट्रेटेजी बना रखी है, टारगेट पॉलिसी बना रखी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये उसकी डाउनलाइन पे निर्भर, उसकी टीम पे निर्भर करता है। और अगर आप सीनियर साथी हैं तो आपको पता है कि इस बार आपको अगस्त में जो माहौल है, अगस्त का मौसम कैसा होता है, अगस्त का महीना साल भर में, अगस्त के महीने में काम करने की पॉलिसी रूटीन में सभी लोग कैसे बनाते हैं, अगस्त महीने तक आपके बिजनेस में कोई भी जो डिस्टर्बेंस था, सबको जैसे कोविड का कोई डिस्टर्बेंस था, वो डिस्टर्बेंस अब अभी आपके बिजनेस में है या उससे आप फ्री हो चुके हो, बारिश का मौसम है, कितना डिस्टर्बेंस है या कितना रहेगा, आपको अगले लक्ष्य बनाने के लिए लोगों ने क्या प्लान किया हुआ। देखो हर आदमी कुछ बहुत बड़ा करना चाहता है। अगर कोई व्यक्ति अगर सितंबर में कुछ बड़ा करना चाहता है, दिसंबर में कुछ बहुत बड़ा करना चाहता, तो निश्चित रूप से वो भी चाहता कि बड़ा हो, और वो चाहता तो वो भी चाहता कि उसको अगस्त में मैं कुछ एक पायदान पार कर लूं तो सितंबर में मुझे बड़ा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर कोई काउंसलर, कोई सीनियर अगर सही ठीक से अगर सही स्ट्रेटेजी बना के काम करे, सही गोल सेट करे, बातों बातों में आपकी बात करने का तरीका ये होना चाहिए। सपोज अगर मान लिया मैं किसी से बात करता हूँ तो मैं हमेशा ये करता हूँ कि पहले भूमिका बनाता हूँ, भूमिका जो आज के हालात है वो हालात को मैं उसके सामने रखता हूँ। सपोज मैं कहता हूँ कि यार इस महीने बिजनेस में पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत ही जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है।
अब मैंने जैसे ये बोला, वो व्यक्ति के मन में जो भी कुछ होगा उसको थोड़ा सा मैंने पुश कर दिया, जो भी कुछ है। हाँ सर, यस सर, बिल्कुल। मैंने कहा अगस्त महीने में जो भी काम होगा उसमें अगर हम लोग इस बार अगर जो अगला लेवल सेट कर लेते हैं तो सितंबर महीने में हमें और ज्यादा बड़ा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या हुआ, मैंने अभी बोला नहीं है, लेकिन मैंने एक तरह से उसको इनडायरेक्ट वे में उसके माइंड में वो चीजें सेट कर दी जिससे वो काम आगे हो रहा है। या कोई ऐसा टारगेट पॉलिसी है, क्या न्यूट्रीचार्ज जो इस बार पॉलिसी रखी है वो कमाल की है। उसमें तो हम लोग मतलब अपनी टीम में कई लोगों को बहुत बड़ी अचीवमेंट दिला सकते हैं और बड़े लेवल पर तो कोई कार वार दिला सकते हैं। तो ये जब बात होती है तो एक भूमिका बना दी जाती है कि किसका लेवल क्या है और क्या किया जा सकता है, और वो माहौल, वो स्थितियां जो भी है उसके बारे में आपने पहले अगर आगाह कर दिया और आपने तैयारी कर दी, तो फिर जब आप उससे बातचीत करोगे कि इसमें आपकी क्या तैयारी है, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली वो भाषा बोलने लगेगा जो आप चाहते हो। और आप अपनी बात कुछ भी बताओ, उससे पहले अगर आप उसको आश्वासन देते हो कि इस बार कुछ बहुत बढ़िया, बहुत कमाल करना है। अच्छा, कई बार ये भी होता है कि जैसे आप कुछ बात करते हो जिसमें आप कई दूसरी उपलब्धियां हुई है कि मतलब पिछले साल कंपनी का जो बिजनेस हुआ था, अगस्त महीने में जबरदस्त ग्रोथ हुई। तो माइंड सेट हो गया कि यार अगस्त महीने में बहुत बड़ी ग्रोथ होती है। वो हालात आपने क्रिएट कर दी। या आपने देखा बहुत सारे लोगों को नई पिन अचीव की लोगों ने, आप उसके बारे में बात कर सकते हो। थोड़ा उसको माहौल बना के आप पुश कर रहे हो, पॉजिटिव कर रहे हो, ताकि वो व्यक्ति वो बात करना चाहेगा जो आप चाहते हो। सपोर्ट की आप गारंटी करो, सपोर्ट का आश्वासन दो। इस बार बिल्कुल आपको कुछ बड़ा काम करना है, मैं आपके साथ हूँ, बताइए अब आपकी क्या तैयारी है। तो आपने पहले अगर उसको सपोर्ट का आश्वासन दे दिया तो वो व्यक्ति कहता है सर गुरुजी मैं बस इस बार ये करना चाहता हूँ, मैं इस बार ये मेरी तैयारी है, इस बार मेरे टीम में ये लोग करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो बढ़ के ही बात करे, वो बढ़ा के ही बात करना चाहिए। एक सफल काउंसलर गम को खुशी में बदल देता है। मैंने बहुत बार क्या होता है जब टीम में आप जब भी बात करोगे तो देखिए खुशियां, मतलब जब भी कोई काम होता है तो एक काम पूरे महीने काम होने के बाद रिजल्ट जब आते हैं, उन रिजल्ट में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नेगेटिव फ्लेवर होता है, ये आप मान के चलिए। नेगेटिविटी तो काम करने से आती है, और नेगेटिविटी बाय डिफॉल्ट है, काम करने से आती है, काम नहीं करने से भी आती है। तो करने से भी आती है, नहीं करने से भी आती है। अब वो करने से, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई जब आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलते तो नेगेटिविटी आती है। उस नेगेटिविटी को आप पॉजिटिव हालात में बदलने का काम आपका है, उसको मोटिवेट करने का काम आपका है। आज मैं दिन में एक ऑफिस मीटिंग में था और कुछ सज्जन थे जिनसे मेरी बातचीत हो रही थी। तो उन्होंने मुझे कहा सर कि आप मुझे थोड़ा सा कोई मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने एक बात कही, मैंने कहा आप इस बिजनेस में मजबूर लोगों को मत लाओ, मजबूत लोगों को लाओ। मतलब एक लाइन बोली मैंने, सिर्फ एक सिंपल एक लाइन बोली। तो उसने कहा सर आपने बात तो बड़ी जोरदार। मैंने कहा हम लोग क्या करते हैं, हम मजबूर लोगों को लाते हैं। जब मजबूर को लाओगे तो मजबूत नहीं आएंगे आपके बीच। और ये बिजनेस मजबूत लोगों का है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या है, लेकिन जिसके इरादे मजबूत नहीं है, जिसका हौसला मजबूत नहीं है, जिसके लक्ष्य मजबूत नहीं है, जिसकी प्लानिंग मजबूत नहीं है, आप उस बिजनेस को बड़ा कैसे करोगे। जीवन में जो आदमी कुछ बहुत बड़ा करना चाहता है, बहुत बड़े सपने बनाना चाहता है, उसके लिए तो फिर बहुत बड़ा करना बहुत आसान होना चाहिए। अगर आप उसकी मदद करोगे तो काम हो भी जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, किसी को भी जब लाते हैं हम भूल जाते हैं कि वो आदमी बिजनेस में करने के लायक है या नहीं। लोग कहते हैं सर लोग बिजनेस में आते हैं बिजनेस छोड़ देते हैं। अरे मैंने कहा वो आते ही नहीं है, वो तो फॉर्मेलिटी करते हैं। बिजनेस में आने का मतलब क्या हुआ, इरादा मजबूत करो। देखो आप बिजनेस में किसको ला रहे हो, एक पार्टनर बना के ला रहे हो, एक पार्टनर जो जीवन भर काम करेगा आपके साथ। आप उसकी मदद करोगे, आप उसको रॉयल्टी पे ले जाओगे, आप उसको टेक्निकल ले जाओगे, आप उसको एमरल्ड बनाओगे, आप उसको स्टार एमरल्ड बनाओगे का मतलब वो काम करेगा, आप उसकी मदद करोगे। आप भले थोड़ा सा ही काम करोगे क्योंकि बाकी का काम तो आदमी खुद करता है, लेकिन आपके बिना मदद के कोई भी आदमी को कामयाबी वक्त पे नहीं मिलेगी, बहुत देरी होगी। इसलिए आपका सपोर्ट जरूरी होता है। तो एक अच्छा काउंसलर वो है जो जब भी कोई बात करता है तो जो व्यक्ति सामने बैठा वो खुश होके जाता है। और कहते हैं ना, आपके पास आपसे मिल लिया, चाहे ऑनलाइन, चाहे टेलीफोन पे, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे वो जिस तरह से चाहे जूम पे मीटिंग कर रहा है, लेकिन आपसे अगर बात करता है तो जब आए तो खुद उत्साहित होके जाए, खुद एक्साइटेड होके जाए, तो नहीं सर से बात की, यस सर, वो इरादा मजबूत करके जाए। यही सही काउंसलर का किसी भी स्थिति में हमें उसको नेगेटिव आंसर नहीं देना चाहिए, किसी भी स्थिति में।
देखिए, एक आदमी जब काम करता है तो उसके पास पहले बहुत सारी समस्या होती है। हर एक के पास अपने परिवार, अपने घर गृहस्थी, समाज की दूसरी बहुत सारी समस्या होती है। तो हमारा बिल्कुल फर्ज बनता है कि उसको इतना पॉजिटिव कर दें, क्योंकि सकारात्मकता में काम करने की बहुत बड़ी एनर्जी आती है और ये हमारा फर्ज बनता है। दूसरों की समस्याओं को ढूंढकर उनका समाधान करने का सबसे अच्छा तरीका काउंसलिंग है। बातों से किसी चीज को ठीक किया जा सकता है, उसको काउंसलिंग कहते हैं। लोग कहते हैं क्या बातों से भी ठीक किया जा सकता है? मैंने कहा बिल्कुल किया जा सकता है। मैंने कहा बातों से, पूरी दुनिया में बातों से तो क्या क्या नहीं किया जा सकता है। तो काउंसलिंग वही चीज है, क्योंकि आप एक अनुभवी लोग हैं, आपको जीवन के अनुभव पता है, तो आप अपने अनुभव के आधार पर नीचे लोगों को चीजें सिखाते हो, समझाते हो, गाइड करते हो, मोटिवेट करते हो, प्लानिंग देते हो, तो उससे कोई भी व्यक्ति उस सारी समस्याओं का समाधान निकाल सकता है। और ये सही काउंसलर का काम है। यहाँ पे प्लानिंग देखो, अगर आप जिसकी काउंसलिंग कर रहे हो उसके पास अभी जीरो प्लान है, उसको कुछ नहीं पता मुझे क्या करना है, उसको एक्शन ही नहीं मालूम क्या करना है। उसका हो सकता है प्लान हो थोड़ा बहुत, जो जीरो की जगह 5% हो, 10% हो, 20% हो, 30% हो, 40% हो, लेकिन उसको नहीं पता मुझे क्या करना है। एक सही काउंसलर है जब प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करता है तो उसको 100% बदल देता है। मतलब उसको वास्तव में जिस गोल पे ले जाना, उस गोल पे ले जाना, कैसे पहुंच पाएगा उसको तरीके बताना, उसकी पूरी मदद करना, उसको जरूरत पड़ने में उसको और बाकी अपलाइन से कॉन्टेक्ट करवाना, उसके डाटा, उसका एनालिसिस, उसकी वर्किंग, उसका फॉलोअप, टीम के चैलेंज, वो सब कुछ सॉल्व करना, और ये प्लानिंग ऐसी बनाना कि वो 100% उस काम को कर पाए जो लेवल तक आप ले जाना चाहते हो। दूसरी जो बात है, प्रॉब्लम्स, समस्याएं होती है टीम में, छोटी छोटी, किसी भी तरह से हो सकती है। एक दूसरे से कोई आदमी नाराज हो गया, हो सकता है, बिल्कुल ह्यूमन बीइंग है, ये कोई बड़ी चीज नहीं, हो जाती है, रूटीन में हो जाती है, लाइफ में हो जाती है सारी चीज, है ना। कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति कोई ना कोई छोटी मोटी टसल बन जाती है, नाराजगी हो जाती है। कभी कोई उसको फैमिली चैलेंज आ जाता है, कभी किसी कारण से कोई क्लरिकल प्रॉब्लम्स हो गई, है ना, उसका कोई मिस्टेक्स हो गया, उससे बिल गलत बन गया, उसका बिल गलत हो गया, गलत आईडी पे चला गया। कोई हो सकता है उसकी समस्या कुछ ऐसी आ गई कि कुछ लोगों ने उसकी टीम छोड़ दी हो, कुछ कहीं और चले गए हो, और बिजनेस शुरू कर दिया हो, काम करना बंद कर दिया हो, लोग उसकी फोन उठाना बंद कर दिया, बात नहीं कर रहे हो सकता। देखिए, ये एक इंसानियत है, इस इंसानियत में पूरे धरती पे कुछ भी हो सकता है ना। कहते हैं इस हिंदुस्तान में, क्योंकि मैं हिंदुस्तान की बात करना चाहता हूँ, इस हिंदुस्तान में 135 करोड़ की आबादी है। ये सारे के सारे लोग, या मैं कहता हूँ जो भी आदमी जो बिजनेस करने की उम्र में होता है, 70 करोड़ आदमी, 70 करोड़ आदमी में से जो भी लोग हमारे बिजनेस में आते हैं, लेकिन 70 करोड़ आदमी अपने दिमाग से अपने जीवन को चलाते हैं। हर एक आदमी का अपना एटीट्यूड है, अपना तरीका है, अपना रवैया, अपनी सोच है, अपने गोल है, हर एक आदमी का अपना लक्ष्य है। और हर एक आदमी अब तक जो ट्रेडिशनल तरीके से जो भी चीजें करता रहा, उसमें हजारों तरह की समस्या होती है। हर आदमी ठीक नहीं होता है, ठीक नहीं हो सकता। जीवन में बाकी जो तरीके होते हैं उसमें ठीक होना थोड़ा सा मुश्किल भी है। जीवन के बाकी तरीकों में लोगों को झूठ बोलनी पड़ती है, क्योंकि काम करना होता है, झूठ बोलनी पड़ती है। बाकी तरीकों में बोलनी नहीं चाहिए, ये कहना आसान है, बट बाकी जीवन में कहते हैं चीजें ऐसी होती है जिसमें लोगों को झूठ बोलनी पड़ती है। बाकी चीजों में उनको कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन करना पड़ जाता है। करना नहीं चाहिए, मैं नहीं कहता करना नहीं चाहिए, मैं हालांकि ये कहूंगा कि कोई भी काम हो बिल्कुल मैनिपुलेशन नहीं करना चाहिए, बट लोग करते हैं। मतलब ये एक रूटीन ट्रेंड सा है ना। लोग किसी को चीट करते हैं, लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लोग करप्ट करते हैं। ये जीवन के बाकी ट्रेंड में होता है ऐसा। अब एक इंसान की आदत है जीवन में, बाकी चीजों में हम सब लोग उसके हिस्सेदार हैं, हम सब लोग उसमें शामिल हैं। हमारे लाइफस्टाइल, हमारी सबकॉन्शियस माइंड, हमारी आदतों में वो गलतियों का तरीका भरा पड़ा है। वो रूटीन सी बात लगती है, उसमें अटपटा में लगता ही नहीं है। हम गलत भी करें तब ऐसा लगता है रूटीन हो गया बस। अब क्योंकि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है बिजनेस में, जब आते हैं तो काम करते हैं। अब प्रॉब्लम अगर छोटी होगी और समस्या को हाथों हाथ सॉल्व किया जाएगा तो छोटे स्तर पे छोटा इलाज हो जाएगा, बड़ा काम नहीं होगा। लेकिन अगर ज्यादा देरी करेंगे तो समस्या बड़ी हो जाएगी और प्रॉब्लम का समाधान भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक सही काउंसलर का मतलब है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना, हाथों हाथ सॉल्व करना। और कई बार है कि कुछ चीजें सॉल्व नहीं होती, तो सॉल्व का मतलब ये नहीं कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना, सॉल्व का मतलब है उस प्रॉब्लम को खत्म कर देना। जैसे मान लिया मैं कहता हूँ कि एक आदमी ने कहा कोई बंदा मेरी टीम से छोड़ के चला गया,
वो टीम में छोड़ के चला गया। अब आप सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? क्या आप किसी और व्यक्ति को टीम में वापस ला सकते हो? नहीं ला सकते। वो कुछ और बिजनेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, खेती कर रहा है, देश छोड़ के चला गया, कुछ भी कर रहा है, कोई व्यक्ति है, आप किसी के ऊपर आपकी कमांड नहीं है। अब वो इस बात को लेके थोड़ा सा नेगेटिव जोन में, वो कहते हैं यार उदास हो रखा है, यार मेरी टीम में मैंने बहुत मेहनत की, 6 महीने इसके साथ काम किया, ये किया, मैंने इसके लिए ये किया, वो किया, लेकिन बंदा जो है वो काम नहीं कर सकता। गुरु जी आप कुछ तरीका बताओ, क्या करूं? तो आपका काम है उसको इस बात को लेके समझाना कि यार ये सब चीजें लाइफ में रूटीन है, होती रहती है, यही तो काम है आपका। और ये बात बिल्कुल सही है, जीवन में समस्याएं आएगी। मैंने पिछले बार के टॉपिक में बात कही थी, समस्याएं आएगी, आने दीजिए, भरपूर आने दीजिए। जितनी ज्यादा आएगी उतने एक्सपर्ट बन जाओगे, जितनी ज्यादा आएगी उतना आपके अंदर वो एक फील आएगी, कॉन्फिडेंस की फील आएगी, अरे कोई भी आओ प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो वो फील आएगी। ये फील आपको अपनी टीम को देना, सॉल्यूशंस निकालना है ना। कोई भी कठिन से कठिन परिस्थितियों का जिसका इलाज नहीं है, लेकिन उसको खत्म कर देना, यानी कि वो जरूरी नहीं कि आप उसका केवल उसका वही कि उसको वापस रिमोट पे ले आओ, उसकी बजाय आपको उसको इस बात का एहसास कराना कि ये सब चीजें होती रहती है। तो ये आप उसकी मेंटल एटीट्यूड को चेंज करते हो, सॉल्यूशंस निकालते हो, ताकि एक फ्रेशनेस आए, आदमी खुल के और दबा के काम करे। अरे यार क्या चिंता करते हो, है ना, बहुत सारे लोग आते जाते हैं, है ना। तो वो चीजों को आपको टीम में लोगों को ये आश्वासन देना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये स्लाइड तो मेरी यहाँ पे खत्म हो रही है, बट मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पर्टिकुलर पार्ट ऑफ काउंसलिंग। देखो काउंसलिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि टीम से पूछना कि इस बार आपका क्या टारगेट है। वो बहुत बड़ी गलती है अगर हम इस तरीके से काउंसलिंग कर रहे हैं। पूछना बिल्कुल नहीं, मदद करना, बताना, गाइड करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तरीके तक पहुंचाना, ये टारगेट हमारा। उसको देखो, नीचे का व्यक्ति जूनियर है, आप सीनियर है, तो आपको ज्यादा पता क्या होना चाहिए, और आपसे ज्यादा आपकी अपलाइन को पता है, आपकी अपलाइन से ज्यादा उसकी अपलाइन को पता है, उसके अपलाइन से ज्यादा उसके अपलाइन को पता है। तो जो आपके सीनियर अपलाइन की जो स्ट्रेटेजी है, जो योजना है और जो तरीके हैं, वो तरीके आपकी डाउनलाइन में लोगों के पास जाने चाहिए। सही चीज वो है, तो कभी भी हमें पूछना नहीं चाहिए, उसके साथ खड़े होना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, उसको गाइड करना चाहिए। अगला टॉपिक है मेरा, बनाए गए नियमों का पालन करें। इंसान के बनाए हुए नियम लोगों को जल्दी समझ में नहीं आते, है ना। लोगों को बोला जैसे नियम, देखिए क्या होता है ना कि नियम जो है, आदमी को कंप्यूटर के नियम समझ में आते हैं। आदमी को कई ऐसे नियम होते हैं ना जो जैसे प्रकृति के नियम समझ में आते हैं। उसमें चाहे कितना ही झोल झाल हो, आप शिकायत नहीं कर सकते। शिकायत करें किससे? बारिश कब होती है, कब नहीं होती है, तो रूल नहीं उसका। होती है, बारिश के मौसम में होती है, लेकिन किसी दिन तेज हो जाती है, किसी दिन कम हो जाती है, कभी अकाल पड़ जाता है, कहीं बहुत लंबे समय तक होती है। आप चीखते नहीं हो, चिल्लाते नहीं हो। किस पे चीखो, किस पे चिल्लाओ, किसको बोलो, किसको शिकायत करो, कहाँ कंप्लेंट लिखाओ, कौन से थाने में जाके आप रिपोर्ट दर्ज करो, कुछ नहीं कर सकते। तो वहां हमें अजीब नहीं लगता। लेकिन ऐसे ही कोई अगर इंसान नियम बनाए और वो थोड़ा सा डिसिप्लिन फॉर्मेट में हो, तो लोगों को जल्दी इंसान के नियम समझ में नहीं आते, प्रकृति के नियम समझ में आते हैं, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के नियम समझ में आते हैं, या बहुत सारे नियम समझ में आते हैं। आपके घर के पास से ट्रेन निकलती है, वो आवाज करती है, दर 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 जब निकलती है तो आवाज करती है। लेकिन आप अगर आप अपने घर के पास में और कोई शोरगुल करता है तो आप वहां पे कंप्लेंट करते हो, लेकिन ट्रेन के लिए कंप्लेंट नहीं कर सकते। आपको पता है कि वो आपकी बस में नहीं है। तो वो नियम आपको समझ में आते हैं जिसको आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जहां आप कुछ कर सकते हो तो वो नियम आपको समझ में नहीं आते। आपको कुछ करना चाहिए, उस नियम का पालन करना चाहिए। अगर आते भी हैं तो लोग उनको फॉलो नहीं करते। अक्सर लोग नियमों को तोड़ देते हैं, अक्सर लोग नियमों को तोड़ देते हैं। रूल्स क्या है? देखो, रूल बनाना है बड़ा आसान काम है, लेकिन अक्सर लोग, मतलब मैं अगर यूं कहूं कि 10, 20, 50 लोगों को मैं जब देखूंगा तो उसमें से 1 या 2 आदमी ऐसे होते हैं जो नियमों का पालन करने के पूरे प्रयास में जुटे रहते हैं। सारे लोग नहीं करते। अभी मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा भी सही कि लोग नियमों का पालन क्यों नहीं करते।
अगर करते भी हैं तो कभी कभी भी तोड़ देते हैं। पालन किया, कभी भी रूल तोड़ दिया। जब रूल एक बार स्टार्ट हो गया तो उसको कभी तोड़ना नहीं चाहिए। ये कहते हैं जैसे ट्रैफिक के रूल है, हम कब अप्लाई करते हैं, कब मानते हैं उनको, जब एक रेड लाइट जली हुई हो, पहली बात। दूसरी बात, हवलदार खड़ा हो या चालान कटने का डर हो, तब तो हम मानते हैं। लेकिन जैसे ही वो डर खत्म हुआ, आप तोड़ देते हैं। इसका मतलब हम लोग ना नियमों को बहुत जल्दी तोड़ देते हैं। नियम तोड़ने में जैसे मास्टरी है, ये रिकॉर्ड नहीं है जिसको आप तोड़ते हो। तो यहाँ पे हम बहुत जल्दी नियमों को तोड़ देते हैं। ध्यान रहे, नियम नहीं रहे तो दुनिया खत्म हो जाएगी। इस पूरी पृथ्वी पे पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है। अगर आप सोचिए एक बात, एक दिन पृथ्वी सोच लेके, पृथ्वी का मतलब ये एक दिन ऐसा हो जाए कि आज रात चक्कर नहीं लगाना, आज घूमना नहीं, खत्म हो जाएगी। मतलब आप एक नियम अगर एक बार बिगड़ गया कोई भी चीज का, आप पूरे ब्रह्मांड में करोड़ों तारे हैं, आकाश गंगाएं हैं, बहुत कुछ है। तो आप अगर वो सब नियम तोड़ दे तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन नियमों की वजह से सब कुछ चलता है। अकेले एक पृथ्वी के चारों तरफ 14,000 से ज्यादा तो इंसान की छोड़ी हुई सैटेलाइट चलती है, लेकिन वो सब एक नियमों से चलती है, ताकि इसलिए वो एक दूसरे के साथ कभी टकराती नहीं है और पृथ्वी को वो सारी सुविधाएं देती रहती है, काम हम लोग करते रहते हैं। उस वजह से हमारे टेलीफोन चलते हैं। पता चला कि सर आज एक जो सैटेलाइट है वो आज 5 मिनट लेट हो गया, तो खत्म हो जाएगा आपका मामला। लेकिन वो नियम कभी टूटते नहीं है। तो ये ध्यान रहे कि नियमों का अगर हम पालन करेंगे तो नियमों में हमें कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। नियम क्या है? देखो, आप पहले ये कि नियम बनाना है तो नियमों को बनाना करना कितना आसान। यहाँ पे आपके सपने कुछ है, अगर ऐसे अगर आप चाहते हैं एक शानदार जिंदगी आपकी हो, एक फैंटास्टिक, बहुत बेहतरीन लाजवाब लाइफस्टाइल आपकी हो, आपके पास गहने जेवरात ज्वेलरी, देश विदेश की यात्राएं, घूमना फिरना, शानदार बंगला हो, गाड़ी हो, लग्जरी, ये सब चीजें पाना चाहते हैं, थोड़ा सा नियमों का पालन करना। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ नियम क्या क्या है। अभी देखिए यहाँ पे आप सब लोग जो भी है, आप खुद एक बार एहसास करेंगे। अगर एहसास करते हैं तो हम नियमों का कितना जल्दी तोड़ देंगे। हर मीटिंग में कम से कम 2 नए लोगों को लाना। एवरी मंडे 8 PM JRCM की एक मीटिंग होती है। हर मीटिंग में नए 2 लोगों को, चाहे कोई हो, मैं हूं, नियम बना दिया 2 को लाऊंगा। कमलेश्वर राय जी है, नियम बना दिया 2 को लाएंगे। गुप्ता जी है, नियम बना दिया 2 को लाएंगे। कन्हैयालाल है गुवाहाटी से, नियम बना दिया 2 को लाएंगे। विपुल पाठक है, नियम बना दिया 2 को लाएंगे। अब चाहे वो नया डिस्ट्रीब्यूटर है तो नए 2 को लाएंगे। यही तो काम। ये बिजनेस क्या है भाई? आखिर ये बिजनेस है किस चीज का? कोई खेती नहीं करनी है, फैक्ट्री नहीं लगानी है, हल नहीं आंकना, रेहड़ी नहीं लगानी है, रेस्टोरेंट नहीं चलाना है ना। यहाँ पे और करना यही काम क्या है? लोगों को इसमें करना क्या पड़ेगा? नए लोगों को मीटिंग में लाओ, यही तो काम है। इसी को तो सिस्टम कहते हैं। हर मीटिंग में कम से कम, अब मुझे बताइए क्या ये मुश्किल है? 2 नए लोगों को लाना मुश्किल काम है? बोला आपको ये समझो कि सब कुछ, ये 4 तस्वीर जो मैंने आपको दिखाई ना, इसको पहले दिमाग में सेट कर लो। अगर मुझे ये जिंदगी चाहिए तो 2 नए लोगों को हर मीटिंग में लाऊंगा। रूल बना लिया। आप देखो, नियम बनाए गए, हमने बहुत बार बनाए हमने नियम। पिताजी ने आपको पूजा करने की आदत डलवाई, आपने आदत डाली। पिताजी ने कितनी बार आपको कहा होगा? 1 बार मान गए? नहीं। 2 बार मान गए? नहीं। 10 बार मान गए? नहीं। 25 बार मान गए? नहीं। 50 बार, 100 बार। पिताजी ने आपको जब तक आपकी आदत पूरी तरह से सबकॉन्शियस माइंड में चली नहीं गई, बार बार याद दिलाया, बार बार, बेटा पूजा करके निकल, पूजा करके निकल, पूजा करके निकल। तो धीरे धीरे आप चाहे डर से, चाहे आदत से, चाहे आप जो भी माहौल था उससे, आपको डर लगता था कि पिताजी को पता चल गया तो मार पड़ेगी या पिताजी को पता चल गया डांटेंगे, आपने उससे किया। आपको शायद हो सकता है कि विश्वास बन गया कि मैं पूजा करके निकलूंगा तो मेरी जीवन अच्छा होगा। आपके मन में विश्वास बना, आपको डर लगने लगा, अगर मैं नहीं किया तो मेरे जीवन में कुछ ना कुछ बुराई, कुछ तकलीफ हो सकती है। लेकिन आदत जल्दी नहीं बनी, तो आदत बनाने में समय लगा। वहां आदत बनाई, बन गई ना, करते हैं। हम ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जो बड़े मुश्किल होते हैं, कठिन होते हैं, लेकिन हम उनको मानते हैं, हम उनको अप्लाई करते हैं, क्योंकि आदत पड़ गई है। बुरी बुरी चीजों की आदत पड़ जाती है, हम मानते हैं उस नियम को, काम करते हैं। यहाँ पे सिंपल रूल है, हर मीटिंग में 2 नए लोगों को लाना। अब अगर मैंने 2 मीटिंग को लाना, इसका मतलब अगर एक बार मीटिंग में अगर 1000 लोग होंगे और 2 नए लोगों को लाओगे तो अगली मीटिंग में आपके 3000 लोग होने चाहिए। और 3000 लोग अगर अगली बार
मान लो 3,000 में से जो 2,000 नए लोग आए, उनमें से मान लो मैं कहता हूँ कि उन 2,000 में से सिर्फ 500 लोगों ने आश्रम को ज्वाइन किया, बाकी के लोग आपके साथ दोबारा नहीं आते, तो 1,500 लोग हो गए। 1,500 लोग अगली बार में 3,000 नए लोगों को लाएंगे, फिर उनमें से कुछ लोग बचेंगे, फिर लोग आएंगे, फिर जो होंगे, तो ये संख्या बढ़ते बढ़ते तो 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख हो जानी चाहिए, 10 लाख हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं हो रही है क्योंकि हम 2 नए लोगों को नहीं ला रहे, भीतर चोर लगा के बैठे, नहीं कर रहे ऐसा। ये सपना जो है ना इसीलिए तो पूरा नहीं होता है, हम पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, बड़े बड़े काम करने को तैयार होते हैं, पता नहीं कितने ट्रेवलिंग, पता नहीं कितने मोटिवेशन, पता नहीं कितनी बातें, पता नहीं कितना जोश, हम पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, लेकिन 2 नए लोगों को मीटिंग नहीं लाते। सरल, सिंपल, आसान काम। लेकिन क्या है, हम मीटिंग करते हैं, भूल जाते हैं क्या करना है, बस अब अगले हफ्ते ना मीटिंग कोई बात नहीं, जब सोचेंगे, और अगले हफ्ते हम मीटिंग में तो आते हैं, लेकिन 2 नए लोगों को नहीं लाते। हर हफ्ते 2 लोगों को मीटिंग में लाना चाहिए। अच्छा, ट्रेनिंग को लेके, हालांकि थोड़ा सा अगर सब्जेक्ट समय रहेगा तो आगे आएगा सब्जेक्ट, नहीं तो हो सकता है अगली बार में। ट्रेनिंग को लेके एक बड़ी गलतफहमी है, वो गलतफहमी थोड़ी दूर करना चाहता हूँ। लोग सोचते हैं कि ट्रेनिंग में सबको नहीं लाना चाहिए। मैंने कहा क्यों, क्या जन्मजात ट्रेनर बन के आया है, उसको सारी नॉलेज है, नया आदमी है, मैं कहता हूँ कितना भी विद्वान हो, कितना भी ब्रिलियंट हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी उम्र दराज हो, कितना भी दौलतमंद क्यों ना हो, उसको यहाँ तो सब कुछ सीखना ही पड़ेगा, सब कुछ। फिर ट्रेनिंग में क्यों नहीं लाए उसको, तो ट्रेनिंग में तो सबको लाना, तो जितने लोगों को बिजनेस में ला रहे हो उसको उतने लोगों को ट्रेनिंग में लाना पड़े। ऐसा किसी ने कहा कि इसको लाना इसको नहीं लाना? अरे फिर अगर केवल मीटिंग में ला रहे हो, ट्रेनिंग में नहीं ला रहे हो, तो वो तो आगे जा ही नहीं सकता। ये तो इसका मतलब आपने पहले ही डिसाइड कर लिया कि बस इससे तो थोड़ा ही काम कराना, फॉर्मेलिटी करनी है, आगे कुछ कराना ही नहीं है। ट्रेनिंग में नहीं ला रहे हो इसका मतलब आपने उसका बहुत जल्दी उसकी श्रद्धांजलि आपने चढ़ा दी कि भैया तेरे को तो आगे कुछ करना ही नहीं, क्योंकि बिना ट्रेनिंग में आए इस धरती पे, इस आरसीएम बिजनेस के इस 21 साल के अवधि में एक भी व्यक्ति मुझे ऐसा बता दो जो बिना ट्रेनिंग के वो टेक्निकल बन गया हो, संभव नहीं है, असंभव है। इसका मतलब अगर हम ट्रेनिंग में नहीं ला रहे, इसका मतलब हम खुद ही चाहते हैं वो ट्रेनिंग में नहीं आया और वो टेक्निकल नहीं है। और ट्रेनिंग में ऐसा नहीं कि जब मैं बड़ा हो जाएगा तब लाऊंगा, अरे जब बड़ा हो जाएगा तो वो बाकी चीजें कैसे सीखेगा, कैसे प्लान दिखाना है, कैसे मीटिंग में लोगों को इनवाइट करना है, कैसे फॉलो करना है, कैसे अपलाइन का सम्मान करना है, कैसे प्रोडक्ट्स की जानकारी होनी चाहिए, वो सब चीजें अब बिना ट्रेनिंग के वेरी फर्स्ट डे, पहले दिन आपने इधर बिजनेस की शुरुआत की, इधर ट्रेनिंग, वेरी फर्स्ट डे। बिजनेस की शुरुआत तो एक फॉर्मेलिटी है, एक एडमिशन है, स्कूल और कॉलेज में एडमिशन कराने बस एडमिशन हो गया, उसके बाद पढ़ाई कहाँ पे है, पढ़ाई तो ट्रेनिंग में। अब आपने एडमिशन करा दिया, उसके बाद बोला क्लास में कभी नहीं आना, तो कहाँ पढ़ पाएगा? यही वजह है कि अगर हम ट्रेनिंग में नहीं लाते हैं तो बंदा फेल हो जाता है। ट्रेनिंग में कितने लोग आने चाहिए? अगर नए लोग अगर मीटिंग में आते हैं, एक ओपन मीटिंग में आते हैं, तो उनको एक बार आना, एक बार आदमी आया उसके बाद उसको 100 बार ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, मतलब 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, उससे कहीं ज्यादा बार ट्रेनिंग में आना पड़ेगा। यानी उसको ओपन प्लान में आना पड़ रहा है एक बार, ट्रेनिंग में आना पड़ रहा 100 बार। इसका मतलब ट्रेनिंग में तो संख्या 100 गुना ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन एटीट्यूड क्या है, तो ट्रेनिंग में नहीं लाना, ट्रेनिंग में इससे नीचे के लोगों को नहीं लाना। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ट्रेनिंग में लाइए, सबको लाइए, एकदम ब्रांड न्यू लोगों को लाइए, कोई टेंशन नहीं। यहाँ ऐसी एक भी बात नहीं सिखाई जाती जो आपके बिजनेस को कमजोर करे, खराब। हाँ, जब ट्रेनिंग पर्टिकुलर स्पेशल लेवल की होगी मैं आपको खुद बता दूंगा। इस बार की जो ट्रेनिंग है इसमें केवल रॉयल्टी अचीव रहेंगे, इस बार की ट्रेनिंग इसमें केवल टेक्निकल अचीव रहेंगे, इस बार की ट्रेनिंग इसमें ईगल रहेंगे, रनर रहेंगे, वटेवर जो भी, वो मैं खुद बता दूंगा। आप जब भी ऐसा जानकारी नहीं हो, आप सबको ट्रेनिंग में लाएं, लाखों लोगों को ट्रेनिंग में बैठाना है। मेरी एक योजना है, मैं एक स्ट्रेटेजी लेके काम कर रहा हूँ, जिसके तहत मैं चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में हम करोड़ों तक कैसे पहुंचे। मतलब बिल्कुल मैं उस स्ट्रेटेजी को लेके काम कर रहा हूँ, मतलब पीछे जो तैयारी है मेरी कि करोड़ों तक कैसे पहुंचे, जहां पे हम लोग डिजिटल मीडियम को कैसे इस्तेमाल करें, कैसे अपनी ब्रांड इमेज डेवलप करें, कैसे आप सब लोग अपने हिंदुस्तान में अपनी पहचान बढ़ाएं, कैसे बिजनेस को आप एकदम रिवाइव और ग्रोन अप करें, और कैसे करोड़ों लोगों तक डिजिटल मीडियम में मैं और आप सब लोग मिलके पहुंचे। हम करोड़ों तक जाएंगे, हमारे पास बहुत संभावना है बिजनेस की, बहुत पॉसिबिलिटी है, लेकिन बिना बताए तो अपने आप तो कुछ नहीं होने वाला है। तो ट्रेनिंग में आपको लाना है, तो यहाँ पे पहला मेरा जो रूल है वो है कि कम से कम आपको 2 नए लोगों को मीटिंग में 100% लाना है।
अगर ये नहीं ला रहे हैं, इसका मतलब हम नियम तोड़ रहे हैं। कौन कौन तोड़ रहा है मुझे पूछने की जरूरत नहीं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हम नियम क्या बनाते हैं? रोज एक नए व्यक्ति को प्लान दिखाना। कितना आसान काम है। देखो आपके सामने जो ड्रीम है ना, वो ड्रीम के सामने आप नीचे जो मैं लाइन जो आपको शेयर कर रहा हूँ उसको देखिए, क्या मैं मुश्किल बता रहा हूँ। ये सपने पूरे करने के लिए एक आदमी अपनी जिंदगी में क्या क्या नहीं करता। हर किसी के बस की तो बात नहीं है। 1000 में से तो इरले बिरले कर पाते हैं सब चीजें जो सपने में आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन जो तरीका मैं बता रहा हूँ वो तरीका हर कोई कर सकता है। 1000 के 1000 कर सकते हैं, यहाँ 1-2 की बात नहीं है। लेकिन 1000 के 1000 लोगों को जो काम करना है वो काम बड़ा सरल है। 2 लोगों को मीटिंग में लाना, रोज एक आदमी को प्लान दिखाना, हर दिन दिखाना। एक व्यक्ति को आप ऑनलाइन दिखाओ, रोज एक नए व्यक्ति को। मतलब नए की मैंने इसलिए बोला कि पता चला पत्नी को उठा के रोज प्लान दिखाना शुरू कर दिया, वो नहीं चलेगा। या एक आदमी को डाउनलाइन को उसी को प्लान दिखाना शुरू कर दिया, वो नहीं चलेगा। रोज नए व्यक्ति को, कम से कम एवरेज एक नए व्यक्ति को। इसका मतलब 30 दिन में 30 प्लान। हाँ, अब आप कभी 5 लोगों को एक साथ दिखा रहे हो, कभी 10 को एक साथ दिखा रहे हो, कभी 2 को दिखा रहे हो, कभी नहीं भी दिखा पा रहे हो, लेकिन एवरेज आपके पास 30 दिन में 30 आदमियों के पास आपका प्लान पहुंच जाना चाहिए। खुद दिखाइए, अपलाइन की मदद लीजिए। दिखाना नहीं आता तो सीखिए, सिंपल है, इजीएस्ट है। इससे ज्यादा आसान काम नहीं हो सकता। 5वीं क्लास पास आदमी भी दिखा सकता है, उससे कम पढ़ा लिखा हो तो भी दिखा सकता है। बड़ा मत दिखाइए, छोटा दिखाइए, दिखाइए, शुरू करिए, नियम बनाइए। एक प्लान रोज, सिंपल। देखो अगर मैं छोटे छोटे रूल अगर आपके जीवन को बदल सकते हैं, छोटे छोटे रूल है ना, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? मैं क्यों नहीं आपको छोटी नहीं है, मैं बड़ी बड़ी चीजें ही बताऊंगा आपको। क्यों? जब छोटी चीजें आपके लिए प्रैक्टिकल है, छोटी चीजें आप कर सकते हैं, छोटे काम हर कोई कर सकता है। यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद है आज की तारीख में इस मीटिंग में, चाहे भले उन्होंने कल ही ज्वाइन क्यों नहीं किया हो, ये सब कुछ उन सबके लिए पॉसिबल है। नियम क्या है? महीने के पहले दिन काउंसलिंग करना। अब मैंने यहाँ कौन सा मुश्किल काम बता दिया? अगर काउंसलिंग आप 1 तारीख की जगह 10 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख को कर रहे हो तो उसका क्या फायदा? उसके रिजल्ट नहीं आएंगे। काउंसलिंग करते ही नहीं है तो कितना नेगेटिव हो सकता है बिजनेस आपका। अगर काउंसलिंग करते रहे तो आपके बिजनेस में मिनिमम 20 से 30% की ग्रोथ आपकी गारंटी से हो जाती है, मतलब बिल्कुल पक्का 100%। सिर्फ अगर कमी होती तो काउंसलिंग को ठेक नीचे तक नहीं पहुंचाने की वजह से होती, फिर चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो। अगर कोविड जैसी मुश्किल स्थितियों में अगर आर्ट्स बिजनेस में ग्रोथ हो सकती है तो काउंसलिंग करते रहे तो आपके बिजनेस में सीढ़ियां बन सकती है, सोने की सीढ़ियां बन सकती है, स्वर्ग जैसा काम आप कर सकते हैं। बस कमी होती है तो काउंसलिंग की होती है, कमी होती तो नियमों का जिसका पालन आप करना छोड़ देते हैं। वीकली क्लोजिंग करना, मैंने आपको मेरे ख्याल से इस बारे में 2-3 बार, 4 बार, 5 बार या इससे ज्यादा बार मैं आपको याद दिला रहा हूँ आजकल कि वीकली क्लोजिंग करो। अब इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या नुकसान हो गया? क्या मुश्किल बता दिया मैंने आपको? कौन से आपके पैसे लग रहे हैं? कौन सा समय खराब हो रहा है? अब टारगेट तो सेट करो कि इस हफ्ते मेरा बिजनेस ये होना चाहिए। अब क्योंकि मैं ये मानता हूं कि आप पहले ही मैंने सब कुछ चीजों को ठीक नहीं कर सकते, बट टारगेट सेट करो। और एक सिंपल फार्मूला दे रहा हूं आपको जो मैंने दिया है, मैं उसको याद दिलाता हूं। 10, 20, 30, 40 बड़ा आसान है, थोड़ा याद रखना इजी हो जाएगा। कि पहले हफ्ते 10% बिजनेस हो जाना चाहिए, दूसरे हफ्ते 20% बिजनेस हो जाना चाहिए, तीसरे हफ्ते 30% बिजनेस हो जाना चाहिए, चौथे हफ्ते एडिशनल यानी पहले हफ्ते 10%, दूसरे हफ्ते +20 यानी कि 10 + 20 30 हो जाना चाहिए, तीसरे हफ्ते 30 + 30 यानी कि 60% हो जाना चाहिए, और चौथे हफ्ते 60 + 40 यानी 100% हो जाना चाहिए। अगर ऐसे आपने अगर बिजनेस की आदत बना दी तो मैं आपको बता रहा हूँ आपके बिजनेस को बहुत बड़ी क्लोजिंग करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मजा आएगा आपको, इतना सरल हो जाएगा, काम बढ़ जाएगा, हर दिन में डिवाइड हो जाएगा। कोई कमी होगी तो तुरंत पता चलेगा। ये आदत बनाओ, ये आदत सिखाओ, बहुत आसान। इन सपनों के आगे जो मैं काम बता रहा हूँ वो बहुत आसान है, बहुत सरल है। हर महीने वाइटल की सीढ़ियां चढ़ना। पहले महीने 5000, कौन सा मुश्किल काम बता दिया मैंने आपके सामने। सपने तो देखो, क्या शानदार जिंदगी हो सकती है। 5000 का बिजनेस, 5 करोड़ की कार, चलो 5000 का बिजनेस करना है, 5000 खर्च नहीं करने हैं। लेकिन अगर अपना दिमाग लगा रहे हैं कि इससे क्या हो जाएगा, तो फिर मैं आपसे 5000 का करवा क्यों रहा हूं? जब आपका कुछ नहीं होगा तो मेरा कौन सा कुछ बहुत कुछ हो जाएगा। देखिए, अगर मैं आपको बहुत बड़ा करने के लिए
और बहुत बड़े अनुभव के साथ में, 21 साल के गहरे तजुर्बे के साथ में, अगर मैं ये आपको बता रहा हूँ कि 5,000 का बिजनेस करके तो देखो, हर महीने सीढ़ी चढ़ के तो देखो, चला टाटा बिरला अंबानी मित्तल जिंदल सबको नहीं हरा दो तो मैं कैसे कर दूं, बट आदत तो बनाओ, नियम तो बनाओ। हर महीने 5,000 की पहली सीढ़ी, 5,000 हो गया है तो 10,000 की दूसरी सीढ़ी, 10,000 हो गया तो 20,000 की तीसरी सीढ़ी। सिंपल आसान, 5 करो, 5-5 करवाओ बस। तो इतना सिंपल काम है तो आसान, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं एक एक करके सबसे पूछूंगा तो सब हाँ कर देंगे, हो जाएगा, कर लेंगे, लेकिन करते नहीं, नियमों का पालन तोड़ देते, नियमों को छोड़ देते। यही तो प्रॉब्लम है। बात तो नियमों की है, बात तो नियमों की है। इसलिए मैं आज थोड़ा सा रूल्स में बात करूंगा। नियमों का पालन नहीं करते हैं, इंसान के बनाए नियमों का लोग पालन नहीं करते हैं। अगर यही नियम अगर आपको कंप्यूटर बना देता कि अगर हर महीने 2 लोगों को मीटिंग में नहीं लाओगे तो जैसे हर हफ्ते मीटिंग में नहीं लाओगे तो अगले दिन आपकी मौत हो जाएगी। कंप्यूटर कहेगा सर आपको वायरस लग जाएगा अगर आपको कुछ ऐसा हो जाए। साला आप ऐसा देखो फिर क्या नियमों का मानते हैं। अगर आपको कोई ऐसा पता चलेगा अगर आपने ये नहीं किया तो बस फिर तो आपका पूरा खजाना जो सरकार आपका जब्त कर लेगी, आपका पूरा परिवार खत्म कर दे। अगर ऐसा कुछ कर दिया जाए तो आप नियमों का पालन कर लो। लेकिन आप, क्योंकि आपके ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं है, ऐसा कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए नियमों का पालन नहीं करते। आसान रूल है, छोटे छोटे नियम। प्रोडक्ट ट्रेनिंग में भाग लेना, अब ये कौन सा मुश्किल काम है। जब भी कोई प्रोडक्ट हो, क्योंकि आपका प्रोडक्ट का बिजनेस है, गुड डॉट, न्यूट्रीचार्ज, हरित संजीवनी, गामा, है ना, आपको जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं या कीसोल की सीरीज है, हमेशा उनकी जानकारी लेना ये अपना कर्तव्य बनता है, हमारा फर्ज बनता है। क्योंकि अगर हमें प्रोडक्ट्स का बिजनेस करना है तो उसकी नॉलेज नहीं गेन करेंगे तो काम नहीं करेंगे। जब भी मीटिंग मिलती है सिस्टम को फॉलो करना, यानी जो भी नियम आपको सिस्टम की तरफ से आपके लिए बताए जाते हैं उनका पालन करना बहुत आसान काम है, मतलब बिल्कुल मुश्किल नहीं है। देखो सिस्टम बनाया आपके लिए गया है, हालांकि सिस्टम के ऊपर भी थोड़ी सी आगे मैं बातचीत करूंगा। तो सिस्टम बनाया आपके लिए, लेकिन उसको पालन करना, अपना दिमाग मतलब अपना तगड़ा, अपना आइडिया, अपना दिमाग लगाओगे तो आपका दिमाग, आपका काम बंद होगा तो आपका दिमाग तो चलेगा ही नहीं, वो तिकड़म कहां से चलेगी। सिस्टम का मतलब है आपकी अनुपस्थिति में आपका बिजनेस चलता रहे, आप काम नहीं करो और आपके बाद अगर बिजनेस चलता रहे, इसका मतलब आपका तरीका होना ही नहीं चाहिए। आपका तरीका होगा आपके साथ ही खत्म हो जाएगा।